एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मसला है वो लगभग सुलझा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को मना लिया। चिराग को 4 लोकसभा सीट देने की बीजेपी ने पुष्टि कर दी है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, चिराग पासवान की नाराजगी, उनकी बेरुखी बीजेपी को भारी पड़ रही थी। एनडीए घटक दल में कई पार्टियां शामिल हुई, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, पशुपति कुमार पारस हो या मुकेश सहनी हो, लेकिन चिराग पासवान का जो महत्व है उसे बीजेपी ने समझा और बीजेपी ने चिराग पासवान से बार्गेन भी किया और अंत में बीजेपी चिराग की बातों को मान भी गई है। 4 लोकसभा सीट जिसमें 1 सीट हाजीपुर है, यह कंफर्म हो चुका है। मतलब हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस का पत्ता कट चुका है, समस्तीपुर से प्रिंस पासवान का भी पत्ता कट चुका है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर पशुपति कुमार पारस का जो खेमा है वो काफी इस बात को लेकर दुखी भी है और नाराज भी है बीजेपी से, चूंकि लगातार उन्हें आश्वासन दिया जा रहा था कि हाजीपुर से चाचा पारस ही लड़ेंगे। रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस, जिन्हें 2019 में खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट दी, चुनाव लड़वाया और जितवाया, और अंत में जब पार्टी टूटी तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। लेकिन कल चिराग पासवान की जिद के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा है। और देखिए, आप जो खबर पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जो इस बार 1 सीट की जिनकी चर्चा अभी तक चल रही है वो समस्तीपुर सीट है, कि समस्तीपुर से हो सकता है, जहां से प्रिंस पासवान सांसद है, कि वहां से पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़े। लेकिन उसमें भी चिराग अब पेच फंसा रहे हैं। महेश्वर हजारी जो कि रामविलास पासवान के मौसेरे भाई हैं, उसी परिवार से आते हैं, वे वहां से ताल ठोक रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर एनडीए की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, चाहे उस सीट से कोई भी लड़े, चिराग की पार्टी लड़े या बीजेपी लड़े समस्तीपुर, तो महागठबंधन का भी वो रुख कर सकते हैं और चिराग पासवान के लगातार संपर्क में है। तो ऐसी विकट स्थिति में पशुपति कुमार पारस को भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी ना किसी राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने दीजिए। हालांकि यह बीजेपी का आश्वासन है। क्या करेगी बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद, सत्ता में अगर आती है तो उसके बाद क्या करती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पशुपति कुमार पारस को इसका आश्वासन बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। और आज पशुपति कुमार पारस जो है वो जेपी नड्डा से इस मसले को लेकर मुलाकात भी करने जा रहे हैं। अब आते हैं प्रिंस पासवान के ऊपर। जो खबरें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक प्रिंस पासवान जो है उन्हें बिहार सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, उम्मीद है कि आज शाम तक, लेकिन ज्यादा चांस है कि कल ही होगा मंत्रिमंडल विस्तार जो है, उसमें उन्हें जगह दिया जा सकता है एमएलसी बनाकर। जी हां, एमएलसी बनाकर प्रिंस पासवान को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में जगह देने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। मतलब चाचा और भतीजे का पर चिराग पासवान ने काट दिया। अपने चचेरे भाई प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से सिटिंग एमपी हैं और हाजीपुर के मौजूदा सांसद रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया था, आज उसका यह परिणति है कि बीजेपी भी चिराग पासवान के सामने झुकी है। चिराग पासवान को मान मनोवल किया गया है और अब जो कुल लबोलुआब निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक पारस और प्रिंस पासवान बिहार की राजनीति करेंगे या किसी राज्य के गवर्नर बनकर पशुपति कुमार पारस जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।